नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार शर्मा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चौथी वीडियो है हमारी है। इसके पहले 3 वीडियो थी बच्चे। आई थिंक आप सबको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला और आप सबके जो क्वेश्चंस थे, क्वेरी थे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको डालता जा रहा हूं और लगभग सभी क्वेश्चंस जो डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चे। इसके पहले जो कंसेप्ट क्लासेस थी रेगुलर वही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर अभी यहाँ पर स्टॉप करूंगा, 4 वीडियो हमने बना ली, उसके बाद बेसिक्स की बाद में बनाएंगे। उसके पहले 1 2 4 कंसेप्ट की वीडियो पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स की खत्म करेंगे या फिर बायो या फिर केमिस्ट्री उसके बाद, ठीक है। टोटल जो क्लास बनती है स्टूडेंट्स तुम्हारी 9 9 10 10 क्लास बनती है। टोटल में वीडियोस की बात करता हूं तो 30 वीडियोस बनती है थ्योरी की, ठीक है। कितनी बनती है? 30 वीडियो। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 25 25 का सेट, 50 50 का सेट कितनी बना सकते हैं वो आगे देखेंगे। आज ये इसके अंदर लगभग 20 21 क्वेश्चन है और इतने मिनट का टाइम लगेगा, इसको कवर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहले देखो स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई का कलर क्या होगा? क्या होगा? दूसरे वे में इसको पूछते हैं बच्चे, एस्ट्रोनॉट का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में। या तो आपको एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछता है, वो आपको पूछ लेता है कि जो एक एस्ट्रोनॉट होता है, एस्ट्रोनॉट चल के जब ऊपर जाता है तो जो स्पेस में पहुंच जाए तो स्पेस में उसको आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम हमारे। हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट की बात करें, वहां भी इन्वायरमेंट का एब्सेंस होता है। यहाँ पर से हमने क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर विदाउट अर्थ एटमॉस्फेयर को हमने हटा दिया, तो भी हमारे पास विदाउट एटमॉस्फेयर की बात करें। दोनों केसेस में जो कलर रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स ब्लैक कलर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द फिनोमेना विच एस्टेब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। हमको फिनोमेना बताना है। आपको 4 फिनोमेना दिए हुए हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इसमें से ट्रांसवर्स नेचर को कौन बताता है, कौन वेल डिफाइन करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को? कौन सा आएगा बच्चे? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा पोलराइजेशन। अगर लाइट ट्रांसवर्स वेव की, सीधी सी बात है, वेव नेचर अगर ट्रांसवर्स शो कर रहा है तो वेव नेचर शो करना चाहिए। अगर पार्टिकल नेचर होता तो ट्रांसवर्स को शो नहीं करता। तो इस वेव नेचर को शो कौन करता है? पोलराइजेशन फिनोमेना होता है। कौन सा होता है? पोलराइजेशन फिनोमेना होता है। क्वेश्चन 3, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू। रेनबो किसके कारण फॉर्म होता है? रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, सब जानते हैं बच्चे, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बताएंगे आंसर? आप सबको इसका आंसर याद है TIR, लेकिन बच्चे देखो TIR हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो TIR किससे बनता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है स्टूडेंट्स? TIR बनता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी वाला ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जब मैं वाटर ड्रॉप की बात करता हूं तो लाइट रे आती है, तो यहां से तो रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट। तब जाके 7 कलर का क्या बनता है? रेनबो हमारे पास बनता है। तो रिफ्रैक्शन तो है ही है और रिफ्लेक्शन भी है। दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? थ्योरी का क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, आंसर दे देंगे रेले स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है रेले स्कैटरिंग। जब हमारे पास लाइट स्कैटर हो जाती है तो एनवायरमेंट में जो हमारे पास कण है, हम लोग डस्ट पार्टिकल्स की बात करें या फिर कोई भी कण की बात करें, ये क्या होते हैं कण हमारे पास, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो ब्लू लाइट की होती है। ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है लगभग पार्टिकल के साइज के बराबर होता है। किसके होता है? पार्टिकल के साइज के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है। दैट्स वाई द स्काई अपीयर से ब्लू। स्काई क्या होता है? ब्लू आपको अपीयर होता है। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द इट्स कंपोनेंट इज ड्यू टू। ये कह रहा है बच्चे, जो व्हाइट लाइट होती है इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व होती है, और वो कंपोनेंट कौन से होते हैं बच्चे? VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट स्टूडेंट्स, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज, रेड, दीज आर द कंपोनेंट या फिर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। किसके बच्चे? व्हाइट लाइट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ये किस कारण होता है बच्चे? ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्सन, प्रिज्म फिनोमेना पढ़ते हैं तो प्रिज्म फिनोमेना के अंदर ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। द फिनोमेना विच कॉजेज द मिरेज, मिरेज फॉर्मेशन। बच्चे मिरेज एग्जांपल सभी पढ़ते हैं, TIR सबको याद होगा। चाहे मैं डायमंड के ग्लिटरिंग की बात करूं, जो डायमंड चमकता है ग्लिटरिंग की बात करूं, मैं मिरेज फॉर्मेशन की बात करूं, या फिर मैं किसी भी चीज की बात करूंगा, वहां पर TIR फिनोमेना हमारा मेन रहता है। ठीक है, अभी हमने TIR में रेनबो फॉर्मेशन की बात की, वो भी था, लेकिन कॉम्बिनेशन किसका स्टूडेंट? TIR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। किसका रहेगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी नॉट बी टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? कंडीशन आपको बता देता हूं बच्चे, TIR की लिख लेना। TIR की जो कंडीशन होती है, TIR की कंडीशन होती है, सबसे पहले जो लाइट है हमारी वो कहां जानी चाहिए? डेंसर टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। कहां जानी चाहिए? डेंसर टू रेयरर मीडियम। और इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है then the TIR phenomena will take place, otherwise it will not, otherwise ये take place नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा है बच्चे बताओ? वाटर का रिफ्लेक्ट देख लो आप, गिलास का, इस वाटर का होता है 1.33, गिलास का होता है 1.55, गिलास का 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है, वाटर का 1.3 होता है, ईयर का ये होता है हमारे पास, गिलास का 1.5 होता है, ईयर का ये। मैंने कहा लाइट डेंसर मीडियम से रेयर, ये कह रहा है नहीं टेक प्लेस होगा। देखो लाइट डेंसर से रेयर में जाइए TIR होगा, डेंसर से रेयर में जाइए TIR होगा, डेंसर से रेयर में जाइए, लेकिन यहाँ पर रेयर से डेंसर में जा रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, जब वाटर से ग्लास जाएगी, व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर टू द ग्लास देयर विल नॉट बी TIR, TIR फिनोमेना नहीं होगा, TIR फिनोमेना नहीं होगा। 8 का देखो, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है स्टूडेंट्स? तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? TIR। किसके ऊपर काम करता है स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके ऊपर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, 9 का, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ये कह रहा है बच्चे, लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे मैंने आपसे बात की, ये मेरे पास क्या है? डेंसर मीडियम है, ये क्या है? रेयर मीडियम है। अगर लाइट एनर्जी पास होगी, मैं मान लेता हूं ये हमारे पास नॉर्मल है और लाइट एनर्जी पास हो रही है, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, एंगल इसने आई बना दिया। जब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हो गया? R हो गया। तो इस केस में R इज ग्रेटर देन I हो जाएगा। तो लाइट ने क्या कर लिया? अपना पाथ चेंज कर लिया, अपना पाथ चेंज कर लिया। तो ये कह रहा है फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, सबका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? इनमें से कौन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण नहीं होता है? नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताएंगे। सन अपीयर रेड, रिफ्रैक्शन के कारण नहीं होता है क्या? सन अपीयर्स रेड एट सनसेट, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। सन अपीयर्स हायर इन स्काई एंड एक्चुअली इज, जितना है उससे हायर, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। सन बिकमिंग विजिबल 2 और 3 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, सन निकलने से पहले 2 और 3 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। सन निकलने से पहले 2 और 3 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्शन के कारण ये होता है, बिल्कुल बात सही है। रिफ्रैक्शन के कारण ये भी होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ये भी होता है। बच्चे जो सन अपीयर होता है रेड, ये रिफ्रैक्शन के कारण नहीं होता है, ये रिफ्रैक्शन के, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के फैलाव के कारण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, इसका रीजन एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ वाटर टैंक अपीयर्स शैलोअर
व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप ड्यू टू, ये कह रहा है आपके पास कोई भी वाटर का टैंक है, जब आप इसको ऊपर से देखते हो, क्या ऊपर से देखते हो, तो आपको जितनी इसकी गहराई एक्चुअल गहराई से थोड़ी सी कम दिखाई देती है, होता है सेलोअर दिखाई देता है, जो एक्चुअल डीपनेस है, एक्चुअल डीपनेस से थोड़ा सा क्या देगी, कम दिखाई देगी, वाई। ऐसा क्यों होता है बच्चे? TIR के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट किसके कारण होता है, बताएंगे बच्चे? तो हम जो फिनोमेना पढ़ते हैं, एपरेंट डेप्थ का फिनोमेना, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। मैं एक फिनोमेना के अंदर आपको पढ़ाता हूं, और वो फिनोमेना कौन सा होता है? एपरेंट डेप्थ। कौन सा? एपरेंट डेप्थ का फिनोमेना होता है, और ये किसके कारण होता है बच्चे? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 12, अ वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइटर बिकॉज, एक वेल कट डायमंड ब्राइटर, ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, व्हाई? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के कारण। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा बच्चे, सी वाला टिक कर सकते हैं, लिख लेना TIR। किसके कारण होता है ये? इसका मतलब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही है। किसके कारण? ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन। किसके कारण? कुल प्रतिबिंब के कारण होता है, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण ये फिनोमेना होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर लाइट की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। बच्चे लाइट की स्पीड ऑलरेडी मैक्सिमम होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है बच्चे? 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टेम्परेचर का इसकी स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज EM वेव। क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स अनअल्टर्ड, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स अनअल्टर्ड, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 14 का, A ray of light traveling obliquely from denser to rarer medium, कोई भी लाइट है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है बच्चे? डेंसर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर से कहां पर जा रही है? रेयर मीडियम में, तो कहां पर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। कहां होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। तो ये कह रहा है डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द, डज इट डेविएट फ्रॉम द पाथ? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बच्चे, ये हो जाएगा बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्ट होगी, अवे रिफ्लेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। 15, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू किसके लिए होता है? फॉर द प्लेन मिरर ओनली, द कनकेव मिरर ओनली, द कन्वेक्स मिरर ओनली, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली। डी ऑप्शन सही है, ABC तो हमारे ऑप्शन सही है, लेकिन कहां पर ऑलवेज ट्रू होगा बच्चे? जो भी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ट्रू, नॉट ओनली फॉर मिरर, नॉट ओनली फॉर कन्वेक्स और कनकेव मिरर, इट इज ट्रू फॉर ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ की बात करते हैं बच्चे। देखिए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट और पावर होती है इसकी 0। किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स में? प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। तो फोकल लेंथ देख लो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। डी ऑप्शन इज एक्यूरेट, डी ऑप्शन इज एक्यूरेट है, इनफाइनाइट, क्योंकि पैरेलल होता है। क्या होते हैं? सारी लाइट रेज पैरेलल चली जाती है, ना तो लाइट को कन्वर्ज करता है ना लाइट को डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्जिंग पावर या फिर कन्वर्जिंग पावर लेंस की 0 होती है प्लेन मिरर के केस, मिरर की, प्लेन मिरर की, ठीक है। 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है स्क्रीन के ऊपर? 17, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड अमॉन, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है, एकदम एक्यूरेट है। द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है, ऑल्सो एक्यूरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे डी। जो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी
ये इन सभी चीज पे डिपेंड करती है जो दिया गया है, नेचर पे भी डिपेंड करती है, सरफेस के नेचर भी डिपेंड करती है, और कितनी स्मूथनेस है, कितना चिकना सरफेस है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कितनी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, 18 देखेंगे, 18 का क्वेश्चन। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द कैंडल फ्लेम आर सीन इन थिक मिरर। ये कहता है नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द कैंडल फ्लेम आर सीन इन थिक मिरर। थिक मिरर के अंदर कितनी फ्लेम दिखाई देंगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझो एक बार। मोमबत्ती की लौ की कई छवियां मोटे दर्पण में देखी जा सकती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोटा दर्पण होता है, बहुत सारी इमेजेस दिखती है, कौन सी इमेज सबसे ब्राइट होती है पूछ रहा है। फर्स्ट इमेज इज द ब्राइटेस्ट, सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट, लास्ट इमेज इज द ब्राइटेस्ट, इमेज ऑल इमेजेस आर इक्वली ब्राइटेस्ट। सभी इमेजेस क्या है? इक्वली ब्राइटेस्ट है। बच्चे आंसर होगा, याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है, द सेकंड इमेज विल बी ब्राइटेस्ट। इसकी सेकंड इमेज क्या होगी? सबसे ज्यादा चमकदार होगी, सबसे ज्यादा ब्राइट होगी। कौन सी? सेकंड इमेज विल बी ब्राइटेस्ट। 19. The position, relative size and the nature of the image formed by the concave lens of a object placed at infinite are respectively. क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अनंत पर रखी गई वस्तु के लिए एक अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति सापेक्ष आकार क्रम से होंगे। बच्चे कह रहा है द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस। लेंस की किसकी बात कर दी बच्चे? कनकेव की कर दी है। किसकी बात कर दी है? कनकेव लेंस की बात कर दी है। कनकेव लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। जब कोई वस्तु इनफाइनाइट पर होती है तो बच्चे उसकी जो लाइट रे आती है वो ऐसे आती है, ठीक है, और वो ऐसे करके डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज कर देता है तो हमको लगता है पीछे से कहीं से आ रही होगी, तो ऑब्जेक्ट तो फोकस पर दिखाई देता है। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट पर है। इमेज फोकस पर दिखाएगा, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल होगा। लाइट मिली नहीं, लाइट को डाइवर्ज कर दिया। व्हेन द लाइट गेट डाइवर्ज देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी फॉर टू इंटरसेक्टिंग द टू रेस। व्हेन लाइट डाइवर्ज हो जाएगी तो उसके इंटरसेक्टिंग की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 है। तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। डिमिनिश्ड बनेगी, एट फोकस इमेज बनती है, पॉइंट साइज की बनती है, बहुत छोटी बनती है। कैसी बनती है? पॉइंट साइज की इमेज बनती है, बहुत छोटी बनती है। ठीक है, ए ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, 20 का देखेंगे। अ पर्सन with myopia can see the distance object distinctly but cannot see nearby object clearly। बच्चे मायोपिया की क्लियर बताइए हमको। जो मायोपिया है इसका क्वालिफिकेशन बताया, इसका क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। 20 देखेंगे। मायोपिया जो बीमारी होती है, मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसमें बच्चे a person can see distance object distinctly but can't see the nearby object क्लियरली। हम लोग क्या लगाते हैं? नेगेटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नेगेटिव। सेकंड क्या है? अ पर्सन विद हाइपरमेट्रिया कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखिए मैं मायोपिया की बात करूंगा, मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूंगा। हाइपरमेट्रोपिया जो मायोपिया है, इसको दूर करने के लिए हम लोग इस लेंस का यूज करते हैं, इसको दूर करने के लिए इस लेंस का। मतलब जो पास की वस्तु है उसकी इमेज बहुत दूर बन रही होती है तो उसको ये डाइवर्ज करता है, लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसमें जो दूर की वस्तु है, जो क्या है? दूर की वस्तु है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर। क्या है? नॉट क्लियर। इसमें क्या होता है बच्चे? हमारे पास क्लोज ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? जो पास की वस्तु रहती है, क्लोज ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर। इसमें पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है? मायोपिया कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर। बच्चे गलत लिखा हुआ है तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सेकंड है अ पर्सन विद हाइपर कैन नॉट सी। बच्चे गलत है, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे पास गलत है। देन बोथ स्टेटमेंट आर गलत, रॉन्ग। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे। A person with press myopia can see nearby object without correctness glasses। बच्चे एक पर्सन है, एक सेकंड, ये हमारे पास 2 ही दिया हुआ है, इसमें पूछ कह रही है 1 2 3 के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है,
ये क्या बच्चे, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो हमारा अभी यहाँ तक था, जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द लाइट। किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आपको और भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला हो रिलेटेड टू द लाइट, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी फिलहाल आपके पास क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। बस आई विल श्योर गिव योर आंसर टू योर क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं 100% आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी बेहतरीन कंसेप्ट्स के साथ में। धन्यवाद सभी को।